नमस्कार साथियों। देखिए, आज आपकी जो प्रोग्रामर की एग्ज़ाम हुई है, प्रोग्रामर की एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद में आपको जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए हैं। तो रीजनिंग के प्रश्नों के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें केवल अपन रीजनिंग के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, यानी जीके के जो प्रश्न है उसकी अपन बात करते हैं। और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट यही आंसर की है जो आपको बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड होने वाली है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप आंसर देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था। कौन सा सदस्य इसमें नहीं था वो आपको इसमें पूछा गया था। तो देखिए, जोगेंद्र नाथ फुक्कन, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से था। तो राजस्थान के अलवर जिले से हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध था। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा, तो ये त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ में उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई। यहाँ LEAP की फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। तो L का मतलब होता है लर्न, E का मतलब होता है अर्न, और यहाँ पर आपको देखिए एंड प्रोग्रेस, LEAP, तो प्रोग्रेस हो जाएगा, यानी लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धाबाई कुंड कहाँ पर स्थित है। धाबाई कुंड कहाँ पर आपका बूंदी जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ में स्थापित की जा रही है। तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन के लिए फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया है। तो देखिए, मथानिया मिर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दक्षिणी ध्रुव के पास में जो शिव शक्ति पॉइंट है उसका नामकरण किया गया था। तो दक्षिणी ध्रुव इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वुल्फ्रेमाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में 0 FIR का उल्लेख किया गया है। तो धारा 173 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर आपको देखिए दो कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान है वो 2023-24 के अंतर्गत 28.21% रहा है। 28.21%, जो कि आपको गलत दे रखा है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ में राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। सेकंड कथन है वो आपको इसके संबंध में सही दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल कथन सेकंड सही है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए संगीतराज जो पुस्तक है वो आपकी है महाराणा कुंभा की। राग मंजरी पुस्तक है वो पुंडरिक विठल की है। अनूप विलास पुस्तक है ये आपकी भाव भट्ट की है। और राग कल्पद्रुम जो पुस्तक है ये कृष्णानंद व्यास की है। यानी 4-3-2-1, 4-3-2-1 आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 4-3-2-1। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंध परामर्श प्रदान किया जाता है। तो टेलीमानस इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पनोरमा निर्माण किए जाने की घोषणा कहां पर की गई है। तो यहां पर देखिए दौसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवर्तित बजट 2024-25 की बात हो रही है। अगर प्रथम पनोरमा पूछा जाता तो यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाता, लेकिन 2024-25 की बात हो रही है, इसका मतलब दौसा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाई भारत मैटर्स। तो ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं, वाई भारत मैटर्स नाम की जो पुस्तक है ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा भारतीय रुपया का जो चिन्ह है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं कोष्टक में, ये किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये आपका 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में है। 1 अगस्त 2024 की बात हो रही है तो 157 हवाई अड्डे हैं वो वर्तमान में प्रचलन में है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, UGC के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के संयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूची भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका अस्मिता प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया जाएगा। तो अस्मिता इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? तो निधि सक्सेना को मिला है। निधि सक्सेना, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है निधि सक्सेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में आपको बताना है, 2 कथन दिए गए हैं मिशन मधुहारी के संबंध में, और कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको इसमें बताना है। तो इसे टाइप फर्स्ट डायबिटीज के बचाव के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये कथन आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है। फिर अगला है, ये कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से प्रारंभ किया गया था, तो ये कथन आपको इसके संबंध में गलत दे रखा है। तो मिशन मधुहारी के संबंध में आपको केवल प्रथम जो कथन है वो सही दिया गया है, तो केवल कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका घोघला बीच दीव के अंतर्गत हुआ है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो 4 परिसीमन आयोग अब तक गठित हो चुके हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था, RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्मा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नरवा खींचियान जोधपुर के अंतर्गत स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 40 प्रश्नों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आगे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रोग्रामर सब्जेक्ट से संबंधित पूछे गए थे, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। आपको जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, और रीजनिंग से संबंधित आपको जो 15 प्रश्न इसमें पूछे गए थे उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें अपन केवल और केवल रीजनिंग के प्रश्नों की ही बात करेंगे। अब देखिए ये जो 40 प्रश्न है इनमें से आने वाली जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। एक इसमें आपको देख सकते हैं, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो घोघला बीच द्वीप में हुआ है। तो एक तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है जो कि आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। इसके अलावा वाई भारत मैटर्स जो प्रश्न आया था, एक वाई भारत मैटर्स जो डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और एक भारत में कितने हवाई अड्डे हैं जो कि अभी प्रचलन में है अगस्त 2024 तक, तो 157 हवाई अड्डे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उड़े भारत का आम नागरिक, उड़े आम नागरिक ये जो योजना है उसके तहत जो अनेक हवाई अड्डे हैं ये विकसित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिक है जो मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं वो भी आराम से हवाई सफर कर सकें। तो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा ये राजस्थान जीके से संबंधित है ये प्रश्न, तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, क्योंकि आने वाली जो आपकी पशु परिचर की एग्जाम है और भी जो एग्जाम होने वाली है जिसमें आपको मुख्य रूप से ये जो पुस्तक और उनके लेखक कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। शिव शक्ति पॉइंट है वो चंद्रमा के कौन से ध्रुव के पास है? तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास में है, तो ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। और धबाई कुंड है ये कहाँ पर आपका बूंदी में अवस्थित है, तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से प्रोग्रामर आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो भी एग्जाम देकर आए हैं, ताकि वो अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।